देश में एक तरफ धर्म पूछकर मारने वालों के खिलाफ धर्म युद्ध चल रहा है। सेना अपनी तैयारियों में लगी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का गला सूख रहा है। वो आधी रात में डर डर कर फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिन के उजाले में केंद्र सरकार के एक फैसले ने देश में जाति की चर्चा तेज कर दी है। कबीर दास जी के दोहे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसके उलट जाति पूछने का काम शुरू होने वाला है। कल कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद इसके पक्ष में और विरोध में तर्कों का समंदर गहरा होता जा रहा है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं और क्रेडिट भी ले रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी का दावा यह है कि कांग्रेस ने 2010 में जातीय जनगणना रोकी थी, जिसे मोदी सरकार करवा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातीय जनगणना अब करा रही है। कुल मिलाकर क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक मारकाट वाला दृश्य है। सभी दलों के प्रवक्ता इसका क्रेडिट लेने और देर सवेर उसे वोट में बदलने के लिए अब तड़प रहे हैं। हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए जातीय जनगणना पर सवाल जवाब की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप सरकार के इस फैसले के आगे की कहानी और असर को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप नेताओं के बयानों की एक रील देख लीजिए। देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस पार्टी अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि राहुल गांधी लगातार इस मसले पर आक्रामक रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और अब राहुल गांधी के दबाव में ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है, कब कराएंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात करके आए। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, तो इसको आप करवा लेते ना पहले। लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। क्या आपने जो राजनीति में संपत्ति संग्रहण किया है, क्या उसके बारे में जुबान खोलिए। वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जमीन आप लोगों ने नौकरी के नाम पर लिखवा लिया और राजनीति में आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे संपत्ति गणना से राजनीति आपकी शर्मसार होती है। जब तक राजनीतिक दल वोटों की फसल काट नहीं लेंगे, तब तक वो ये क्रेडिट वॉर चलाते रहेंगे। लेकिन सूत्रों से खबर यह है कि कैबिनेट फैसले के बाद जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया, पर जातीय जनगणना की शुरुआत कब होगी, इसकी टाइमलाइन क्या है? फिलहाल सरकार ने कोई टाइमलाइन तय नहीं की है। सरकार की तरफ से यह भी नहीं बताया गया है कि जातीय जनगणना कब शुरू होगी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल पूछा था। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं।
मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। राजनीतिक एंगल पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन पहले थोड़ी जानकारी बढ़ा देते हैं। जनगणना की ABCD आइए समझते हैं। सरकार इस बार के जनगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाली है। जनगणना में AI का इस्तेमाल होगा। इस बार जियो फेंसिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिस डेटा को उस गांव और मोहल्ले में जाकर ही भरा जा सकेगा जहां की जनगणना होना निश्चित होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठकर आंकड़े भर दिए जाएंगे। पूरी जनगणना को डिजिटल रखा जाएगा ताकि कोई कमी ना रहे। हर इंतजाम के बाद सवाल भी पूछे जाएंगे। इस बार की जनगणना में कितना वक्त लगेगा? पुराने उदाहरणों को देखें तो जनगणना में करीब 1 वर्ष का वक्त लगता है। देश में पिछली बार जनगणना 2010 में शुरू हुई थी, जो 2011 में जाकर पूरी हुई थी। इस बार भी 1 वर्ष लग सकता है। कई न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल भी है कि जनगणना कैसे होगी, आम लोगों से क्या सवाल पूछे जाएंगे। अब तक की स्थिति ये रही है कि पूरे देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इन्हें एन्यूमरेटर कहते हैं, यानी सर्वेक्षण करने वाला गणनाकर्ता। अलग अलग एन्यूमरेटर अलग अलग इलाकों में पहुंचकर तमाम जानकारियां जुटाते हैं। क्या भारत में जनगणना एक ही बार में हो जाती है या चरणबद्ध तरीके से होती है? भारत में जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले हिस्से में हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस होता है। इसमें सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। 2010 में इनमें 45 दिन का समय लगा था। दूसरे हिस्से में आबादी की गिनती होती है। इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म और SC/ST हैं तो उसकी डिटेल पूछी जाती है। क्या हर जनगणना में एक ही तरह के सवाल होते हैं? नहीं। जनगणना का रिकॉर्ड बताता है कि हर बार पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ जाती है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कई एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए थे। क्या जातियां सिर्फ हिंदुओं की गिनी जाएंगी या मुसलमानों की जातियां भी गिनी जाएंगी? सरकार ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है कि मुसलमानों की जाति गिनी जाएगी या नहीं। जनगणना के क्रम में धर्म का कॉलम पहले भी रहता था, लेकिन ये देखना होगा कि क्या पहले की भांति ये जारी रहेगा या इसमें कोई परिवर्तन या कोई कैटेगराइजेशन होगा। इस पर फैसला होना अभी बाकी है। इस बार जनगणना में जातीय जनगणना के लिए OBC कॉलम को भी जोड़ा जाएगा। अब तक हुए जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम होता था, उसमें इस बार अब OBC भी जोड़ा जाएगा। जनगणना के साथ साथ होने वाले जातीय जनगणना में OBC की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। वैसे जाति गिनने की कोशिश 2011 में भी हुई थी। सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जनगणना की इस कोशिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कुछ दिक्कतें ऐसी भी सामने आई थी कि एक ही जाति के लोग एक राज्य में OBC सूची में हैं तो दूसरे राज्य में वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और तीसरे में अनुसूचित जाति में। फिर ऐसी जातियों को केंद्रीयकृत रूप से किस कैटेगरी में रखा जाए, इसीलिए जनगणना के फॉर्मेट और तौर तरीकों को लेकर लगातार चिंतन का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले गृह सचिव ने कई मंत्रालयों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव भी मांगे हैं। खासकर ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। अगर जातीय जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की बात की जाए तो इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं, जैसे क्या आपके पास रहने को घर है, घर पक्का है या कच्चा है, घर में बिजली का कनेक्शन है, घर में गैस कनेक्शन है या नहीं है, घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष है, घर में कितने बच्चे हैं, घर के स्वामी और आश्रितों का शैक्षणिक योग्यता क्या है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, घर में टेलीफोन या इंटरनेट है या नहीं है, घर में कोई गाड़ी है या नहीं है। इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसा डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सकें और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। जनगणना के फॉर्मेट को अंतिम रूप देने के लिए देश भर से जनगणना से जुड़े राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। माना यह जा रहा है कि इससे जुड़े अधिकारियों का वर्कशॉप और ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया जाएगा।
न्यूज मित्रों को यह भी याद दिला दें कि इस साल की शुरुआत में जनगणना के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही उनकी टीम में कई और वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ दिया गया है, जो मिलकर अब काम करेंगे। इस बार जातीय जनगणना की चर्चा काफी ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत में पहले कभी जातीय जनगणना हुई है? जनगणना का करीब 144 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। 1861 में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार जातीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़े 1881 में जारी हुए। इसके बाद 1931 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों बंद हुई? 1941 से सिर्फ ST/SC के आंकड़े ही सार्वजनिक होने लगे। 1941 के बाद संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट ने यह तय किया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर समेत कई बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरनाक माना था।